मैं एक ऑफिस में काम करता था। मैं शादीशुदा था और मेरे 2 बच्चे थे। हमारे ऑफिस में एक लड़की काम करने आई। वह बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम प्रीता था। जब वह पहली बार ऑफिस आई तो ऑफिस में काम करने वाले मेरे सारे सहकर्मी बस उसको देखते ही रह गए। फिर जब से प्रीता की प्यार भरी नज़र मुझ पर पड़ी थी, तब से मानो मैं तो जी उठा था। हमारे दफ्तर के सारे मर्दों में मैं ही तो सिर्फ शादीशुदा था। ऐसे में प्रीता पर मेरा जादू चलना किसी चमत्कार से कम ना था। पर अब जब यह चमत्कार हो गया था, तब ऐसे में सभी को आह भरते देख मैं खुद पर नाच कर बैठा था। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उस हिमेश पर प्रीता फिदा होगी। पता नहीं उस हसीना को उस ढहते हुए बूढ़े बरगद के पेड़ में ना जाने क्या नजर आया, जो उसे अपना दिल दे बैठी। लंच करते वक्त सुशील आह भरता हुआ सबसे कह रहा था, हाँ भाई, अब ये बेचारा दिल ही तो है। अब ये किसी गधे पर आ जाए तो उसमें उस कमसिन मासूम हसीना का क्या कसूर। सुशील के इस मजाक पर सभी खिलखिला कर हंस पड़े। कैंटीन में घुसते वक्त जब मैंने अपने साथियों की यह बातें सुनी तो मैं मन ही मन इतरा उठा और अपना लंच बॉक्स उठाकर दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अपने दफ्तर के सारे आशिकों के जलते हुए दिलों से निकलती हुई आह मेरे मन को ऐसा सुकून दे रही थी कि मैं खुशी के चलते फिर कुछ न खा पाया। तब मैंने चपरासी से चाय मंगाई और चाय पीकर फिर से अपने काम में जुट गया। वैसे तो उस समय मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था, पर मेरा ध्यान तो प्रीता के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। सलीके का पहनावा, तीखे नैन नक्श, सुलझे हुए बाल और उस पर मदमस्त चाल। सच में प्रीता एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जिसके लिए जितनी भी कीमत चुकाई जाए कम है। अब तो प्रीता के सामने मुझे अपनी पत्नी की शख्सियत बौनी सी लगने लगी थी। वैसे तो मेरी पत्नी सुचिता में एक पत्नी के सारे गुण थे और मैं उसे प्यार भी करता था, पर प्रीता से मिलने के बाद मुझे लगने लगा था कि कुछ तो ऐसा है प्रीता में जो सुचिता में नहीं है। शायद मुझे प्रीता से इश्क वाला लब हुआ था, जो शायद उस लब से ज़्यादा था जो मैं अपनी पत्नी सुचिता से करता था। इसीलिए तो प्रीता मेरे मन में बसती जा रही थी। इधर मेरा प्यार परवान चढ़ रहा था तो उधर प्रीता का जादू मेरे सिर चढ़कर बोलने लगा था। महंगे होटल में डिनर, महंगे उपहार पाकर प्रीता मुझ पर फिदा हो गई थी। जब भी मैं उसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखों में अपने प्रति उमड़ रहे प्यार को देखता, तब मेरा दिल जोर से धड़कने लगता था। अब तो सिर्फ इसी बात की इच्छा होती थी कि ना जाने ऐसा वक्त कब आएगा जब प्रीता की प्यार भरी नज़रें मुझ पर मेहरबान होंगी और उस प्यार की बारिश में मेरा मन भीग जाएगा। बस इसी कल्पना की चाह में मैं फिर से जी उठा था। ऐसा लगता था कि मानो मैं उस मंजिल को पा गया हूँ जहाँ धरती और आसमान एक हो जाते हैं। पर सुचिता मेरे अंदर आए बदलाव को कैसे अछूती रह पाती। अब उसकी सावलिया नज़र मुझ पर उठने लगी थी, पर मैं चुप था क्योंकि मुझे एक सही मौके की तलाश थी। रात को सोते वक्त जब कभी सुचिता मेरे नज़दीक आने की कोशिश करती, तब मैं जानबूझकर उसकी अनदेखी कर देता। तब मैं तो मुंह फेर कर सो जाता और वह आंसू बहाती रहती। मुझे उसका रोना अखरता था, पर मैं क्या करता, अपने दिल के हाथों मजबूर जो था। बीतते समय के साथ मेरी प्रीता को पाने की चाह बढ़ने लगी थी, क्योंकि प्रीता की बड़ी बड़ी आंखों में मेरे प्रति प्यार का सागर तेजी से हिलोरे जो लेने लगा था। अब मुझे लगने लगा था कि शायद सही वक्त आ गया है जब मुझे सुचिता से तलाक लेकर प्रीता को अपना बनाना होगा। तभी मेरी इस उमस भरी जिंदगी में खुशियों के फूल खिल पाएंगे। अभी मैं सही मौके की तलाश में था कि अचानक मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गई। सुचिता के चाचा के अचानक बीमार होने के चलते वह एक हफ्ते के लिए दिल्ली क्या गई, मुझे तो मानो एक दबा हुआ चिराग मिल गया। सुनो, मैं दिल्ली जा रही हूँ, सुचिता अपना सामान पैक करते हुए फ़ोन पर मुझसे कह रही थी। तुम जल्दी से निकलो, मेरी चिंता मत करो, वरना तुम्हारी शाम वाली बस छूट जाएगी। मैं खुशी के मारे हड़बड़ा रहा था। हाँ जी, वह तो ठीक है। मैंने सीमा को बोल दिया है कि वह सुबह शाम अपना मनपसंद का खाना बना दिया करेगी। सुचिता अभी भी मेरे लिए परेशान थी। सुचिता, मैं तो चाह रहा था कि मैं दफ्तर से जल्दी निकलकर तुम्हें बस स्टैंड पर छोड़ आऊं, पर क्या करूं, इतना ज़्यादा काम जो है। मैंने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा। नहीं जी, आप अपना काम करो,
मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर सुचिता ने फ़ोन रख दिया। सुचिता का इस तरह अचानक चले जाना मुझे एक अनजानी सी खुशी दे गया। मैं बावला सा कभी सोचता कि यहाँ दफ्तर में ही प्रीता को सब कुछ बताकर अपने घर ले जाऊं, और फिर बहुत सोचने के बाद मुझे यही लगा कि मैं अपने घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद प्रीता के मिलने जाऊंगा। जब वह अचानक मुझे देखेगी तब मुझ पर चुंबन की बरसात करेगी और उस पर प्यार भरी बारिश में भीगकर हम दोनों दो जिस्म एक जान बन जाएंगे। फिर बस क्या था, मैं तुरंत घर पहुंचा और अच्छी तरह तैयार होकर प्रीता के पास पहुंच गया। दरवाजे की घंटी बजाने पर दरवाज़ा प्रीता नहीं बल्कि एक मोटी सी औरत ने खोला। मिस प्रीता, वह ऊपर रहती है, उस औरत ने बेरुखी से कहा। फिर मैं ऊपर चढ़ गया। जब मैं प्रीता के कमरे में पहुंचा तब मैंने देखा कि वह किसी गाने पर थिरक रही थी। कमरे में चारों तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे और जूठे बर्तन यहाँ वहाँ लुढ़के पड़े थे। अरे तुम! अचानक मुझे सामने देखकर हड़बड़ा गई। वह क्या है ना, आज मेड नहीं आई। यहाँ वहाँ पड़ा सामान समेटने लगी। फिर उसने सामने पड़ी कुर्सी पर धूल साफ की और मुझे बैठने को इशारा किया। फिर वह मेरे लिए पानी लेने चली गई। प्रीता के जाने के बाद जब मैंने कमरे में चारों तरफ नज़र घुमाई तो धूल की जमी मोटी परत को पाया। इतना गंदा कमरा देख मेरा जी मचलने लगा। अब धीरे धीरे मुझे अपनी सुचिता की कद्र समझ आने लगी थी। वह तो सारा घर शीशे की तरह चमका कर रखती है, तब भी मैं उसे टोकता ही रहता हूँ। पर यहाँ तो गंदगी का ऐसा आलम है कि पूछो मत। कुछ खाओगे क्या? पानी का गिलास देते हुए प्रीता मुझसे पूछ बैठी। हाँ, भूख तो लगी है। ये लो टोस्ट और चाय। थोड़ी देर में प्रीता मुझे चाय की ट्रे थमाते हुए बोली। डिनर में चाय देखकर मेरे सिर पर चढ़ा इश्क का भूत भी उतर गया। वह क्या है ना, मुझे तो बस यही बनाना आता है, क्योंकि सारा खाना तो काम वाली ही बनाती है। प्रीता अपना पसीना पोंछते हुए बोली। तो मैं समझ गया कि अब तक मैं जो कुछ भी प्रीता के लिए महसूस कर रहा था वह सिर्फ एक छलावा था। मेरा उखड़ा मुंह देखकर तुरंत प्रीता ने अपना अगला पासा फेंका। वह तुरंत मेरे पास आई और बेशर्मी से अपने कपड़े उतारने लगी। क्या कर रही हो तुम? मैं गुस्से से तमतमा उठा। अरे शर्मा क्यों रहे हो? जो करने आए थे वह करे बिना ही वापस चले जाओगे क्या? इतना कहकर वह मुझसे लिपटने लगी। उसे इस तरह देखकर मैं हड़बड़ा गया। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता उसने मुझे यहाँ वहाँ चूमना शुरू कर दिया। फिर मुझसे बोली, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मेरे नाम अपना फ्लैट कर दो, फिर देखो कि मैं तुम्हें कैसे जन्नत का मज़ा दिलाती हूँ। इतना कहकर वह मुझसे लिपटने की कोशिश करने लगी। प्यार बिना शर्त के होता है प्रीता। मैं उस समय सिर्फ इतना ही कह पाया। आजकल कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता मिस्टर। हर चीज़ की कीमत होती है और हर किसी को वह कीमत चुकानी पड़ती है। इतना कहकर प्रीता जोर से हंस पड़ी। प्रीता के प्यार का ये घिनौना रूप देखकर मैं टूट सा गया और उसे धक्का देकर बाहर आ गया। हारी हुई नागिन की तरह प्रीता जोर से चीखते हुए बोली, हिमेश, मेरा डसा तो पानी भी नहीं मांगता, फिर तुम क्या चीज़ हो? और मैं अब तक अपनी कार में बैठ चुका था और मेरे सिर से प्यार का भूत उतर चुका था। मैं जल्दी से अपने घर की ओर चल दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।